गीता यात्रा में हम जिस बिंदु पर पहुंच चुके हैं वहां हमारे सामने विरोधाभास के रूप में एक प्रश्न आता है। दूसरे अध्याय में सांख्य योग में बात बहुत स्पष्ट थी। अहंकार को सिखाया जा रहा था कि तुम प्रकृति नहीं हो। अष्टावक्र गीता में भी मुनि यही सीख दे रहे थे कि तुम प्रकृति परे, तुम प्रकृति से अलग हो, तुम प्रकृति नहीं हो। और अब 5वें अध्याय तक आते आते बात ऐसा लगता है जैसे पूरी ही पलट गई है। कहा जा रहा है तुम प्रकृति मात्र हो, तुम प्रकृति ही हो, और प्रकृतिस्थ हो जाना ही है आत्मस्थ हो जाना। तो ये कैसे हो गया? ये क्या खेल है? बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। नहीं समझा उलझे रहेंगे और सत्य को लेकर के कोई भी उलझन को असत्य में ढकेल देती है। धर्म को लेकर के कोई भी अस्पष्टता लोक धर्म का रूप ले लेती है। ये कैसे होता है कि हम कहने लग जाते हैं कि साहब हम तो प्राकृतिक हैं, हम तो प्राकृतिक हैं। कैसे हो जाता है? वो प्रक्रिया समझनी पड़ेगी, क्योंकि जब ये सीख दी गई थी कि तुम प्रकृति से अलग हो, और सांख्य योग सिखाता है कि पुरुष को प्रकृति से अपने आप को भिन्न जानना है, यही मुक्ति है, तो क्यों सिखाना पड़ता है? सिखाना इसलिए पड़ता है क्योंकि अहंकार प्रकृति से अपने आप को संबंधित रखता है, एक नहीं रखता, संबंधित रखता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, नहीं तो चूकेंगे। अपने आप को प्रकृति से एक जानना एक बात है कि अभिन्न है, अनन्य है। जो नदी है वही मैं हूं, जो चांद तारे हैं वही मैं हूं, आकाश में नक्षत्र हैं वही मैं हूं, वो अलग बात होती है। अहंकार कभी ये नहीं कहता है कि नदी है, समुद्र है, रेत है, आकाश में ग्रह हैं, उपग्रह हैं, चांद सूरज हैं, मैं वही हूं। वो ये नहीं कहता है। वो कहता है मैं उनसे संबंधित हूं। वो ये नहीं कहता है कि मैं वही हूं, वो कहता है मैं उनसे संबंधित हूं। और संबंधित होने के नाते वो उनका नाम ले लेता है। वो ये नहीं कहता मैं वही हूं। उदाहरण के लिए, जब हमें कहा जाता है कि बेटा सीखो नाहम देहास्मि, तो इसका अर्थ ये थोड़ी है कि जो देही है, जो अहंकारी है, वो कह रहा है अहम देहास्मि। कभी नहीं कहता वो। अगर वो कहता भी है तो उसका अर्थ ये होता है कि देह मेरी है, मैं इस देह का मालिक हूं, मेरी देह है। किसी को कहते सुना है कि मैं नाक हूं? मेरी नाक है, मेरी नाक है, मेरा घुटना है, मेरी बुद्धि है, मेरे विचार है, मेरी भावना है। कोई नहीं कहता मैं विचार हूं। जो कह दे मैं विचार हूं वो तो तर गया। तो अहंकार बड़ी जबरदस्त चाल खेलता है। वो प्रकृति से न तो पूरी तरह से कभी अपने आप को भिन्न होने देता, न कभी अभिन्न होने देता। वो रिश्ता बना करके रखता है, वो संबंध बना करके रखता है, और वो संबंध होता है भोग का, शोषण का। बात समझ रहे? तो हम ये जो 3 वाला हिसाब किताब लेकर के चलते थे, समझिए इसमें हो क्या रहा है। ये अहंकार है, ये प्रकृति है, और अहंकार
प्रकृति से रिश्ता बना करके आत्मा होने का प्रयास करता है। वो कहता है मैं प्रकृति से संबंध बनाऊंगा और आत्मा हो जाऊंगा। वो न तो पूरी तरह इनका है न पूरी तरह इनका है, न वो पूरी तरह प्रकृतिस्थ है न वो पूरी तरह आत्मस्थ है। वो प्रकृति के माध्यम से आत्मा हो जाना चाहता है। समझ में आ रही बात? तो जब पहले समझाया गया था कि तुम प्रकृति नहीं हो, तो उससे आशय यह था कि प्रकृति से भोग का रिश्ता मत रखो। प्रकृति से भोग का रिश्ता मत रखो। अब इसमें एक बड़ी रोचक बात आती है। प्रकृति से भोग का रिश्ता रखने के लिए प्रकृति से परायापन चाहिए। किसी को भोगने के लिए आपको उससे अलग होना पड़ेगा। आप तरबूज खा रहे हैं तो आप तरबूज होकर तरबूज नहीं खा सकते। आपको आप होना पड़ेगा, तरबूज को तरबूज होना पड़ेगा, तो आप तरबूज को भोगेंगे। अब देखिए, भिन्नता है और संबंध है और भोग है। पहली बात, आप हैं, तरबूज तरबूज है, तो भिन्नता हो गई। दूसरी बात, आप में और तरबूज में आकर्षण का रिश्ता है, तो संबंध हो गया। और फिर आप तरबूज खा रहे हैं तो भोग हो गया। ये हमारा प्रकृति से रिश्ता होता है। हम न तो प्रकृति से पूरी तरह एक हो जाते कि मैं कह दूं मैं तरबूज ही हूं, न हम ये कह पाते कि मुझे तरबूज से कोई नाता नहीं रखना। तो मैं तरबूज से अलग भी हूं, लेकिन मुझे तरबूज से नाता रखना भी है। और कैसा नाता रखना है? सकाम नाता, कि मैं तरबूज को खा करके अपने आप को तृप्त कर लूंगा। ये अहंकार की स्थिति है। वो ना इधर का ना इधर का है, वहां बीच में खड़ा हुआ है। वो इसको भोगना चाहता है, इसको धोखा देना चाहता है। वो प्रकृति को भोगना चाहता है और इस भोग के माध्यम से दावा ठोकना चाहता है कि मैं तो आत्मा हो गया। अध्यात्म जब आपसे कहता है कि तुम प्रकृति से पराये हो, तो वो ये नहीं कहता कि प्रकृति को छोड़ छाड़ के भाग जाओ। ये बात बहुत नाजुक है, सूक्ष्म समझिए इसको बिल्कुल, नहीं तो बार बार गलतियां करेंगे। प्रकृति को छोड़कर भागना नहीं है, बिल्कुल प्रकृति ही हो जाना है। फिर प्रकृति के प्रति आप निष्काम हो जाते हो, क्योंकि कामना के लिए दूरी चाहिए। प्रकृति से दूरी रखोगे तो कामना आ जाएगी। ये लोक धर्म करता है, वो दूरियां बनवा देता है। दूरियां बनवाओगे तो कामना आ जाएगी। ज्यादा नियम अनुशासन वर्जना वगैरह लाओगे तो व्यर्थ की कामना खड़ी हो जाएगी। तो अहंकार प्रकृति से थोड़ी दूरी बनाकर चलता है ताकि भोग का रिश्ता बना रहे। बहुत दूरी हो गई तो भोग का रिश्ता भी नहीं रख पाओगे। तरबूज को बहुत दूर कर दिया तो भोगोगे कैसे? और बिल्कुल तुम तरबूज ही हो जाओ, यथार्थ जान जाओ तरबूज का, तो भी फिर तरबूज से कामना का रिश्ता नहीं रख पाओगे, क्योंकि जान जाओगे कि तरबूज को भोग करके वो नहीं मिलेगा जिसकी तुम्हें आतुरता है। फिर अहंकारवश तरबूज को नहीं भोगोगे। फिर ये तो हो सकता है कि इंद्रियों ने तरबूज का रस ले लिया, खा पी लिया, भाई शरीर की पेट की मांग है तो तरबूज खा लिया, पर अहंकार फिर तरबूज का भोग कर नहीं कर पाएगा इस दृष्टि से कि तरबूज को भोग करके मैं कुछ और हो जाऊंगा, मुझे परम आनंद मिल जाएगा, तृप्ति मुक्ति मिल जाएगी। वो नहीं कर पाएगा। समझ में आ रही बात? तो अहंकार बड़ी जबरदस्त चाल चलता है। न वो पूरी तरह पास आता है न पूरी तरह दूर जाता है। और अध्यात्म कहता है कि तुम पूरी तरह पास ही आ जाओ। यही तरीका है मुक्त होने का। प्रकृति से मुक्त होना है तो प्रकृतिस्थ ही हो जाओ, पूरी तरह पास आ जाओ प्रकृति के, प्रकृति से मुक्त हो जाओगे। और पास कैसे आना है? चिपक के नहीं आना होता। अध्यात्म में पास आने का अर्थ ही होता है जानना। निकटता और कोई नहीं होती। निकटता माने ये नहीं होती कि किसी के निकट जाकर के स्थूल रूप से शारीरिक रूप से बैठ गए, वो नहीं निकटता होती है। निकटता का अर्थ होता है कि जो अज्ञान की दूरी है उसको मिटा दिया। सारी दूरियां अज्ञान की हैं। दूरी माने भिन्नता ना, मैं और वो भिन्न है, ये बात ही अज्ञान की है। तो अध्यात्म कहता है कि निकट आ जाओ, जान जाओ। जानने के अलावा अध्यात्म का कोई काम नहीं है ना। हाँ, तो ये जानना ही दूरियां मिटा देता है। प्रकृति को जानना माने प्रकृति से एक हो जाना। प्रकृतिस्थ ऐसे नहीं हो पाओगे कि जाकर के रेत में गिर गए तो तुम रेतस्थ हो जाओ, ऐसा नहीं होने वाला। रेत में जाकर के रेत में लौटने से रेतस्थ नहीं होते, और
नदी में जाके नदी में लौटने से आप नद्यस्थ नहीं हो जाओगे। जानने से, जिसको जान गए उसको जानने से ये भी जान जाते हो कि इसमें और तुम में कोई अंतर नहीं है, कि दृश्य और दृष्टा एक है। कि ज्ञाता और ज्ञेय एक है। तो जानना माने दूरियां मिटाना। तो इसलिए ज्ञानी प्रकृतिस्थ हो जाता है, और जब प्रकृतिस्थ हो गए तो प्रकृति को भोगने की कोई आकांक्षा बचेगी नहीं। भोग होगा, पर वो भोग वैसे ही होगा कि जैसे पानी रेत पर पड़ता है तो रेत थोड़ा पानी सोख लेती है। वो गुणवश है, अहंकारवश नहीं है। रेत पानी को सोख करके ये नहीं सोच रही है कि पानी को सोख लूंगी तो मुझे स्वर्ग मिल जाएगा। साधारण भौतिकी की बात है, रेत पे पानी पड़ा, रेत ने पानी सोख लिया। फूल का समय आया तो फूल खिल गया, और फूल खिल गया तो सुगंध फैल गई। यहां किसी का अहंकार नहीं काम कर रहा। यहां किसी को पुष्पित होने और सुगंधित होने से यह उम्मीद नहीं बंधी हुई है कि अब मैं फूल नहीं रहूंगा, मैं कुछ और हो जाऊंगा। यहां जो भी है वो बस अपने गुण धर्म का पालन कर रहा है। लेकिन अहंकार अज्ञान की दूरी बनाकर रखता है, और अज्ञान यह सुझाता है कि प्रकृति को भोग लोगे तो आत्मा हो जाओगे। यह अज्ञान अहंकार का है। प्रकृति को भोग लोगे तो आत्मा हो जाओगे। और अज्ञान अगर ऐसा है अहंकार का, तो आप साफ समझ लीजिए कि फिर तो अहंकार न प्रकृति के पास हो सकता न आत्मा के पास हो सकता, क्योंकि जो वो अज्ञान पकड़े हुए वो पकड़े पकड़े आत्मा के पास तो पहुंच नहीं सकता। और प्रकृति से उसे रखना है कौन सा रिश्ता? भोगने का। तो भोगने का रिश्ता रखना है तो भी दूरी चाहिए, तो यहां भी दूरी चाहिए और यहां भी दूरी चाहिए। इसलिए ये तीन अलग अलग चलते हैं। ये अहंकार है। ये प्रकृति से बिल्कुल एक हो गया अगर, तो फिर वो तो ज्ञान की बात होगी। ज्ञान की बात होगी तो भोगेगा नहीं, तो दूरी मिट गई। हाँ, तो यहां भी उसे दूरी चाहिए अज्ञानवश, और यहां भी दूरी चाहिए अज्ञानवश। मैं आत्मा नहीं हूं ये कहने के लिए भारी अज्ञान चाहिए। मैं प्रकृति को भोग कर आत्मा हो जाऊंगा ये कहने के लिए भारी अज्ञान चाहिए। तो ऐसा है हमारा अहंकार। वो रिश्ता यहां से भी बनाकर रखता है। यहां क्या रिश्ता रहता है कि ये मेरा लक्ष्य है, और यहां क्या रिश्ता रहता है कि ये मेरा साधन है। यहां पहुंचना है इसके माध्यम से। रिश्ता इससे भी है, रिश्ता इससे भी है, लेकिन एकत्व, अनन्यता ना इससे है ना इससे है। इससे क्या रिश्ता है कि तुझे खा जाऊंगा, और इससे क्या रिश्ता है तुझे पा जाऊंगा। यह अहंकार है। इसका प्रकृति से क्या रिश्ता है? तुझे खा जाऊंगा। और आत्मा से क्या रिश्ता है कि प्रकृति को खाकर तुझे पा जाऊंगा। एक अनडिफरेंशिएटेड, अभिन्न, अनन्य, वो किसी से नहीं हो पाता। वो दोनों तरफ द्वैत चलाता है। एक द्वैत तो यह है कि अहंकार और प्रकृति, और दूसरा द्वैत है अहंकार और आत्मा। वो द्वैत ही चलाता है। वो दोनों में से किसी से भी अद्वैत नहीं हो पाता, और दोनों में से एक से भी अद्वैत हो गया तो दोनों से हो गया। दोनों से हो गया। ये समझ में आ रही बात? तो प्रकृति ही हो जाने का अर्थ ये नहीं है कि मेरे सामने पिज्जा आया तो मैं पिज्जा ही हो गया, माने मैंने 2 की जगह 5 पीसेस खा लिए, खत्म हो गया एक तो मैंने और ऑर्डर दिया और मंगाया। ये नहीं अर्थ होता है। समझ में आ रही बात? क्या अर्थ होगा बिल्कुल अब व्यवहारिक तल पर बताइए इस बात का कि मैं और वो पिज्जा एक हैं? क्या अर्थ होगा? क्या अर्थ होगा? चलिए एक उदाहरण देता हूं। अभी हाल में ही इससे मेरा वास्ता पड़ा था। तो आप सागर तट पर बैठे हैं, बीच बीच
पानी कितना पुराना है? कितना पुराना है पानी? 4 बिलियन साल पुराना है। पृथ्वी पर पानी माने जो तरल उसकी अवस्था होती है, फ्लूइड लिक्विड स्टेट, 4 बिलियन साल हो गए। पृथ्वी कितनी पुरानी है? 4.5 बिलियन साल। और आपके सामने जब एक लहर आती है तो आपको क्या लगता है? वो लहर बिल्कुल नहीं है, वो इतना पुराना है। आप कहां से आए हो? आप भी पानी से आए हो। पृथ्वी पर जिसको हम जीव कहते हैं, जीव, वो पानी में ही उपजा है। आप भी पानी से आए हो। और पानी इतना पुराना है, लेकिन जब सामने आता है तो लगता है कि लहर बिल्कुल नई है, ठीक वैसे जैसे आप सोचते हो कि आप बिल्कुल नए हो। कुछ कुछ पल्ले पड़ रही है बात ये। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई क्या है? 9 किलोमीटर। और समुद्रों में जो सबसे गहरा बिंदु है उसकी गहराई क्या है? मेरीना ट्रेंच, 11 किलोमीटर। 70% पृथ्वी का क्षेत्र किससे घिरा हुआ है? पानी से। गहरा भी ज्यादा है पानी, विस्तृत भी ज्यादा जलकई क्षेत्र है। जितनी प्रजातियां हम जानते हैं कि पृथ्वी पर है, उनमें से भी ज्यादातर कहां रहती हैं? पानी में रहती हैं। आप भी कहां से आए हो? कितना पुराना है पानी? 4 बिलियन साल। लेकिन आपको लगता है क्या है कि लहर एकदम नई नई आई है। अब बोलते हो ताजा पानी देना। पानी ताजा कहां से हो गया? अब और सुनो, पृथ्वी पर जो पानी है उसमें से बहुत सारा पानी पृथ्वी का भी नहीं है। तो बाहर से आए थे एस्टेरॉइड मीटेरॉइड, उन्होंने आके पृथ्वी से जो है कोलिजन किया, और वो बिखर गए यहाँ पे। और बहुत बड़े बड़े थे, छोटे मोटे ऐसे नहीं कि एक चट्टान आके गिर गई है। वो जो थे वो बहुत सारे पानी के बने हुए थे। तो जब वो आके पृथ्वी से टकराए तो पृथ्वी पानी फैल गया, और वो प्रक्रिया बड़े लंबे समय तक चलती रही। सब कुछ इतना पुराना है, और उसी पानी से आप हो, पर आपको लगता है कि आप अलग हो। पानी को ही नहीं लगता वो पानी से अलग है। इस मामले में इंसान बड़ा अभागा है। वही अकेला है जिसको कि लगता है कि वो अलग है। वो कहता है मैं तो साहब दृष्टा हूं, मैं तो अलग हूं, मैं तो भोक्ता हूं, मैं तो चेतना हूं। चेतना अपने आप में इस अर्थ में एक गंदा शब्द हो जाता है, क्योंकि चेतना का अर्थ ही होता है कि मैं चैतन्य हूं और सामने जड़ है। हम दोनों अलग अलग हो गए। चेतना माने द्वैत, चेतना माने भिन्नता। मैं पानी ही थोड़ी हूं। पृथ्वी पर जो पानी है, पहली बात तो बहुत पुराना है, और दूसरी बात पूरे ब्रह्मांड से आया है पानी। स्वयं पृथ्वी कहां से आई है? वो सूरज से आई है। सूरज भर था, और सूरज से छितरा छितरा के ये जो हमारे पूरे 8-9 ग्रह हैं वो निकले हैं। तो पृथ्वी सूरज से आई है, पानी बाहर से आया है। पानी से आप आए हो, तो माने आप क्या हो? आप पूरा ब्रह्मांड हो अपने आप में। आप कहां से आए? पानी से आए। पानी कहां से आया? कुछ पृथ्वी का अपना है, और कुछ इधर उधर से जाके जो एस्टेरॉइड्स टकराए उनसे आया है। पृथ्वी स्वयं सूरज से आई है। सूर्य और पीछे के बड़े महासूर्यों के चिटकने से आया है। तो आप कहां से आए हो? आप पूरे ब्रह्मांड से आए हो, आप अभिन्न हो। आप में कुछ भी ऐसा नहीं है जो ठीक उतना ही पुराना ना हो जितना ये ब्रह्मांड पुराना है, पर आपको लगता है आप नए हो। बधाई हो, वर्मा जी के यहां औलाद हुई है। क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ है। नया क्या हुआ है? पूरा ब्रह्मांड मौजूद है, हर व्यक्ति की हर कोशिका में। यही जान पाना अभिन्नता है। आप उससे अलग हो एकदम।
ये अज्ञान की बात है। रूप रंग अलग है बस। जो आधार है, जो मूल वस्तु है, जिससे आप बने हो और जिससे वो बनी है, वो दोनों एकदम एक हैं। और दोनों की मूल वस्तु अगर एक है तो बताओ, उसको अपने में जोड़ करके, उसको भोग करके तुम्हें कौन सी तृप्ति मिल जाएगी? मिल सकती है क्या? मिल सकती है? हम्म? पानी को प्यास लगी थी तो पानी भागा कुएं की ओर। गजब मूर्खता। साहब ने तो इतना ही कहा था, पानी में मीन प्यासी। हम कुछ और कहना चाहते हैं, पानी में पानी प्यासा। क्योंकि पानी में मीन प्यासी, यह कहना भी भिन्नता का द्योतक हो गया थोड़ा सा, कि जैसे पानी और मीन अलग अलग होते हो। हम तो कह रहे हैं मीन भी पूरी पानी ही पानी है। पानी में पानी प्यासा और पानी निकल के भागा सागर की ओर। बोल रहा है पानी में पानी प्यासा है, जा रहा है सागर से मिलेगा तो क्या पता प्यास बुझ जाए। ये हमारा हाल है। हम अभिन्नता देख ही नहीं पाते, और अभिन्नता ना देख पाने के कारण जीवन भर दौड़ धूप चलती रहती है। ये पालें वो पालें, जो तुम पाने जा रहे हो वो तुम ही हो। जिसने ये देख लिया वो प्रकृतिस्थ हो गया। इसको कहते हैं प्रकृतिस्थ होना। मैं और ये सब कुछ एकदम एक है। बताओ किसको पसंद करूं, किसको ना पसंद करूं? बताओ किसकी ओर कामना का रिश्ता रखूं, बताओ किसकी ओर वर्जना का रिश्ता रखूं? बताओ कैसे कह दूं कि कोई घटना शुभ हुई, कैसे कह दूं कुछ अशुभ हो गया, कैसे कह दूं? पर यह आखिरी बात है। यह मुक्त पुरुष की स्थिति का वर्णन हो गया, जितना भी किया जा सकता हो। यह आप मत करने लग जाइएगा, आपको तो विवेक चाहिए। आप अभी उस स्थिति में नहीं आ गए हैं। आप अभी सिर्फ मेरे शब्द सुन रहे हैं। आपको तो अभी ये सोचना पड़ेगा कि किसके साथ बैठना है, किसके साथ नहीं बैठना है। पर प्रकृतिस्थ होने की स्थिति, अभिन्नता की स्थिति वही होती है जिसमें कहां बैठना है, कहां नहीं बैठना है, ये प्रश्न बिल्कुल बेमानी, बिल्कुल गौण, बिल्कुल अर्थहीन हो जाता है। समझ में आ रही है बात? आप वहां पहुंच जाते हो जहां आपका कुछ बिगड़ नहीं सकता, क्योंकि आपको कुछ चाहिए नहीं। इसे कहते हैं प्रकृतिस्थ होना। प्रकृतिस्थ होने का अर्थ यह नहीं होता कि आप जानवर हो गए। आप बोल दो जानवर प्रकृतिस्थ होते, हम भी हो गए। प्रकृतिस्थ होने का अर्थ होता है उच्चतम ज्ञान। जानवर के पास ज्ञान होता है क्या? प्रकृतिस्थ होने का मतलब होता है उच्चतम ज्ञान, जो आपको लगातार बता रहा है कि उसमें और तुम में कोई अंतर नहीं है। जिस जानवर का तुम गला रेतने जा रहे हो, उस जानवर में तुम में कोई अंतर नहीं, तो जानवर का गला रेत करके तुम अपने लिए दुख का निर्माण कर रहे हो। यह होता है प्रकृतिस्थ होना। प्रकृतिस्थ होना माने तुम्हें ये जो कुछ भी दिखाई देता, अनुभव होता है इंद्रियों से, तुम इससे अलग नहीं हो। तो तुम्हारे और इसके हित भी अलग अलग नहीं हो सकते। दुनिया को बर्बाद करके तुम्हें कोई शांति, कोई आनंद नहीं मिल सकता। ये होता है प्रकृतिस्थ होना। स्पष्ट हो रहा होगा कि प्रकृतिस्थ होना बिल्कुल वैसे ही ज्ञान की बात होती है जैसे आत्मस्थ होना। तो प्रकृतिस्थ होना और आत्मस्थ होना बिल्कुल एक बात है। देखो ये है मामला। प्रकृति और सत्य में ये बीच में विभाजन रेखा बन के खड़ा हुआ है अहंकार। नहीं तो प्रकृति और सत्य एक ही है, कोई अंतर नहीं है। अहंकार न हो, अहंकार न हो तो बताओ प्रकृति क्या है? फिर कुछ नहीं। क्या है बताओ? अहंकार होता है तो प्रकृति फिर भोगने की चीज बन जाती है, विविधतापूर्ण माया जाल बन जाती है। कभी यहां कुछ दिख रहा है, कभी कहीं कुछ दिख रहा है, कभी किधर को भागते हो, कभी किधर को भागते हो। अहंकार नहीं है तो पहली बात तो कामना नहीं है प्रकृति को लेकर के, और दूसरी बात विविधता नहीं है। सब कैसा दिख रहा है? बिल्कुल एक। तो प्रकृति ही ब्रह्म है। न कामना है न विविधता है तो प्रकृति ही ब्रह्म है। आंखें दिखा रही हैं विविधता, अहंकार को कोई विविधता नहीं दिख रही। अहंकार को किस अर्थ में विविधता दिखती है कि वहां पर मैंने आशा टिकाई थी, पूरी नहीं हुई, अब वहां टिकाऊंगा तो पूरी हो जाएगी। ये विविधता हो गई ना, अंतर हो गया। वहां पूरी नहीं हुई और वहां पूरी हो जाएगी। अहंकार को कहीं कोई विविधता नहीं दिख रही। तो जब अहंकार नहीं है, अहंकार नहीं है, या अहंकार कह दो कि संयत हो गया है,
तो पहली बात तो कामना नहीं है, और दूसरी बात भिन्नता नहीं है, सब एक ही दिख रहा है, प्रकृति ही फिर सत्य है। ये बीच में ये तीन है, बीच में अहंकार खड़ा है, हटा दो तो प्रकृति ही सत्य है। ये तो गजब बात हो गई। अध्यात्म तो फिर जीवन को पूरे तरीके से जीने का विज्ञान हो गया। प्रकृति से परे होने की जो बात मुनि अष्टावक्र ने करी थी, व्यवहारिक रूप से वो प्रकृति से एक होने की बात हो गई। जिससे एक हो गए उसका ख्याल आ सकता है क्या? अब विचार करने के लिए भी दूरी चाहिए, दूसरे का विचार करा जा सकता है। किसी के प्रति भावना रखने के लिए भी दूरी चाहिए, जिससे एक हो जाओगे उसके प्रति कोई भावना नहीं रहेगी। भावना करने वाला ही भाव बन गया, अब भावना कैसे आएगी? चिंतक चिंतन बन गया। कोई दूसरा चाहिए ना जिसके बारे में सोचोगे। एक हो गए। ये बात नहीं समझ में आएगी तो ये 5वां अध्याय पल्ले नहीं पड़ेगा, एकदम परेशान हो जाओगे आप। तो प्रकृति से एक हो जाना, एक हो जाना। बह रही है नदी, हम बहाव से एक हो गए हैं। अविरोध है, नॉन रेजिस्टेंस है प्रकृति के प्रति। रेजिस्टेंस कब होगा प्रकृति के प्रति? जब क्या होगी? कामना होगी। जब कामना होती है तो आप नदी को रेजिस्टेंस देकर के, विरोध देकर के रोक देते हो, बांध बना देते हो। जब कामना होती है तो बस चली जा रही होती है, आप बस को भी हाथ देते हो, रोक रोक बस को, मैं चढ़ूंगा। जब कामना होती है तभी तो आप प्रवाह को बाधित करते हो ना, नहीं करते हो? जब कामना नहीं होती तो आप बहना शुरू कर देते हो। अब होने क्या वाला है कि यहां से और आगे ये शब्द आपको बार बार सुनाई देगा। क्या? बहो 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 बहो। और अभी से पहले आपको क्या शब्द सुनाई दिया था? बह मत जाना, संघर्ष करना। अब आप फंस जाओगे, आप कहोगे ये दोनों बातें एक साथ कैसे सही हो सकती हैं? अभी तक तो क्या चल रहा था? युद्धस्व। और अभी क्या बात आ गई? समर्पण, बहो। ये दोनों बातें एक ही ग्रंथ में कैसे कही जा सकती हैं? अभी तक हमसे कृष्ण क्या बोल रहे थे? लड़ो, और अब क्या कह रहे हैं? बहो। अब लड़ना और बहना एक साथ कैसे हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। तुम्हें अपने भीतर उससे लड़ना है जो तुम्हें भोग की ओर प्रेरित प्रेषित करता है, जो तुम्हें अज्ञानी ही रखना चाहता है, तुम्हें उससे लड़ना है। और ज्ञान तुम्हें बताएगा कि तुम उस बहाव से भिन्न नहीं हो जिसको प्रकृति कहते हैं। तुम्हें उनसे लड़ना है जो तुम्हें मानने पर मजबूर कर रहे हैं कि तुम भिन्न हो, अतः तुम्हें भोगना चाहिए। ये बात आपको बहुत बहुत बार सुननी पड़ेगी। कृष्ण आपको अध्याय दर अध्याय अब और आगे उठाने वाले हैं। युद्ध किसके विरुद्ध करना है? हर उस ताकत के विरुद्ध जो आपको भोग के लिए विवश करती है, जो आपसे कहती है तुम आधे अधूरे हो, जाओ प्रकृति को भोग लो तो तुम में पूर्णता आ जाएगी, तुम आत्मा हो जाओगे। उससे लड़ाई करनी। युद्धस्व माने ये, जो कोई तुम्हारे अज्ञान को बढ़ा रहा है, जो कोई तुम्हारे भीतर प्रकृति के प्रति भिन्नता का भाव स्थापित कर रहा है, अतः कह रहा है कि जाकर के प्रकृति को भोग लो, उससे युद्ध करना है, वहां संघर्ष करना है। उस संघर्ष का सही परिणाम क्या निकलेगा? अविरोध, नॉन रेजिस्टेंस, बहो, समर्पण। तो मैं युद्ध करूंगा ताकि मैं समर्पित हो सकूं। बहुत ये गहरी बात है। श्री कृष्ण कह रहे हैं बिना युद्ध के जो समर्पण आया है वो 2 कौड़ी का है। अपने स्वयं को जीते बिना और उन सब को जीते बिना जो कहते हैं कि प्रकृति को समर्पित मत होना। प्रकृति माने जो ये समझती है, जो पूर्णता है, यही जो बहाव है जीवन का, जो कह रहे हैं उसको समर्पित मत होना, हम पे समर्पित हो जाओ और हमारी दुकान में आ जाओ और वहां हम तुम्हें भोगने का सामान बेचेंगे। तुम अज्ञानी हो, तुम अज्ञानी ही बने रहो, हम तुम्हारे भीतर और ये भाव स्थापित करेंगे कि बेटा अगर जिंदगी में फलानी चीजें नहीं पाई, फलानी उपलब्धियां नहीं हुई,
फलानी हसरतें नहीं पूरी करी तो तुम बिल्कुल एकदम व्यर्थ मरे। जो तुम में ये भाव स्थापित कर रहे हैं, तुम्हें उनसे लड़ाई करनी है। तुम्हें उनसे लड़ाई करनी है ताकि तुम सफलतापूर्वक, सरलतापूर्वक ये देख पाओ कि नहीं, ये सब मामला नकली है। वो जो सामने चीज है, वो जो मैं चीज हूं, ये दोनों एक ही हैं। रूप, रंग, नाम, आकार, इनके फेर में पड़ करके कुछ होना नहीं है। मैं पढ़ सकता हूं, मैं 2-4 बार प्रयोग करके देख सकता हूं, मिलेगा कुछ नहीं, और जीवन छोटा है। दुख कोई अनिवार्यता नहीं है, दुख से मुक्ति संभव है, पर अज्ञान बनाए बनाए दुख से मुक्ति नहीं होने वाली। तो पृथ्वी कितनी पुरानी है? आपने कहा रे 4.5 बिलियन। और 1 बिलियन कितना होता है रे झुन्नू? दादा 100 करोड़ होता है। 450 करोड़। अच्छा, और ऊपर वो दिखाई दे रहे हो क्या चमक रहा है? अभी अभी सांझ ढली है और वहां पे वो बड़ा चमकदार एक तारा दिखाई दे रहा है। बोले तारा वारा नहीं है, वो वीनस है, वीनस। बोले वो कितना पुराना है? बोले जितनी पुरानी पृथ्वी है। उसको पृथ्वी का जोड़ीदार कहते हैं, जुड़वा। और जब सूरज से छिटक करके टूट करके पृथ्वी ऐसे आई थी अपनी कक्षा में, उसी समय पे लगभग वीनस भी गया था। अच्छा, ये कितने दिन पहले की बात होगी? बोले बहुत दिन पहले हो गए, इतनी पुरानी बात। बोले तब से ऐसे ही यहाँ पे शाम को चमकता रहता? बोला ऐसे ही चमकता रहता है। क्या बोलते हैं? बोले सांझ का तारा बोलते हैं। अच्छा, इवनिंग स्टार। कब से है ये? बोले अरे भाई तभी से है, जब से पृथ्वी है। कह रहे वहीं से ऐसे ऐसे लटकता रहता ऊपर से। हाँ। और बोले सुबह भी दिखाई देता, तब उसे भोर का तारा बोलते हैं, मॉर्निंग स्टार। कब से? बोले वही हो गए कितने, 4.5 बिलियन वर्ष। अच्छा, कह रहे हम तो बहुत परेशान थे ये सोच के कि 2 साल बाद हमारा क्या होगा। अरे तुम वहां लटक रहे हो 450 करोड़ साल से, तो बहुत मस्त लटक रहे हो। तुम क्या परेशान हो कि 2 साल बाद तुम्हारा क्या होगा? कुछ नहीं होगा। तुम कहां जाओगे? तुम यहीं के हो, तुम सदा यहीं थे। तुम्हारे भीतर एक भाव आ गया है कि तुम एक विशिष्ट जीव हो, सेपरेट, इंडिविजुअल, यूनिक। और वो भाव तुम्हारे सब दुखों का कारण है। नहीं तो जैसे वो वहां लटक रहे हैं सब, ये मंगल बुध सारे ग्रह, वैसे ही तुम यहां पड़े हुए हो। और ये जो तुम ऐसे मुंडी ऊपर उठा करके देख रहे हो ग्रह को, नीचे भी देख लो, नीचे रेत है। और ये जो नीचे रेत पड़ी हुई है ना, ये रेत भी एक दिन इंसान थी। रेत कहां से आ गई? ऐसी नहीं है वो रेत। एक दिन तुम भी रेत हो जाओगे। एक दिन रेत भी इंसान थी। एक दिन थी वो इंसान, और आगे भी वो एक दिन फिर बन जाएगी इंसान, तुम्हारे जैसा या किसी और के जैसा। सृष्टि में कुछ भी ऐसा नहीं है जो या तो आज किसी चैतन्य जीव के शरीर का हिस्सा ना हो या कभी ना रहा हो। तो बताओ जड़ और चेतन में अंतर कहां है? जड़ और चेतन में अंतर नहीं है, ये जानना ही है प्रकृतिस्थ हो जाना। चेतना धोखा है, जड़ और चेतन एक हैं। कॉन्शियसनेस इज डेड डुअलिटी। चेतना धोखा है। जिसको तुम चेतना कहते हो वो वास्तव में इस भ्रम पर आश्रित है कि तुम अलग हो देखे जाने वाले विषय से, कि दृष्टा दृष्टव्य विषय से भिन्न है, इसको चेतना कहते हैं। कोई मिला है आज तक चेतन प्राणी जो बोले दीवाल को देख रहा हूं मैं दीवाल हूं? कोई मिला?
तो चेतना का मतलब है वो धोखा जो तुम्हें इस भ्रम में डाले रहता है कि तुम उससे अलग हो। चेतना धोखा है। और जब भी बाहर वाला कोई तुम्हें अपने से भिन्न दिखेगा, कामना जागृत हो जाएगी, क्योंकि तुम कौन हो? तुम तो अज्ञान के आदमी हो, और अज्ञान कहता है कि मैं तो बहुत अधूरा हूं, मैं अधूरा हूं, वो मुझसे भिन्न है, तो मैं क्या करूंगा? जाके उसको खा जाऊंगा। नहीं समझे? मैं अधूरा हूं और उधर जो दिख रहा है वो मुझसे भिन्न है। स्थूल अर्थ पे मत जाना कि दीवार कौन खा जाता है, सूक्ष्म बात समझना। हम दीवार भी खाते हैं, नहीं तो एक आदमी दीवार पर एक तरह का पेंट ना कराता और दूसरा दूसरी तरह का ना कराता। हम दीवालों को भी भोगते हैं। नहीं तो अमीरों की दीवारें एक तरह की और गरीबों की एक तरह की ना होती। हम बिल्कुल दीवालों को खाते हैं। चेतना का मतलब यही है कि मैं अधूरा हूं और वो जो सामने वाला विषय है वो मुझसे अलग है। अब मैं अधूरा हूं, वो अलग है, तो मैं क्या करूंगा? उसको मैं खा जाऊंगा। ये काम करती है चेतना। और श्री कृष्ण आपको वहां ले आएंगे जहां आपको दिखाई देगा कि आप में और उसमें कोई भिन्नता नहीं है। यही अहंकार की मौत है। क्योंकि अहम तो कहता है अहम अहम, मैं। अरे मैं जैसा कुछ नहीं है। मैं जैसा कुछ नहीं है। शरीर है, शरीर भी वैसा ही है जैसे प्रकृति में इतने सारे सब अ, वस्तुएं हैं, घूम रही हैं, वो भी अपना अपना सब काम कर रही हैं, अपनी अपनी गति कर रही हैं। वैसे ही इस शरीर को भी गति करने दो। शरीर ठीक है, तुम ठीक नहीं हो। शरीर है, बढ़िया बात है। और शरीर माने फिर उसमें बुद्धि स्मृति सब आ जाते हैं। वो मस्तिष्क से ही तो चलते हैं ना। शरीर है, बढ़िया बात है। तुम हो, बढ़िया बात नहीं है। शरीर है, बढ़िया बात है, क्योंकि शरीर प्रकृति है, शरीर प्रकृतिस्थ है। शरीर वैसे ही बहता रहे जैसे नदी में तिनका बहता है। जीवन में बहते रहो, जीवन में बहते रहो। जब तुम आ जाते हो तो तुम बहाव का विरोध करते हो। विरोध किस अर्थ में करते हो? कि कामना। तुम कहते हो बहना थोड़ी है, खाना है। मैं बहने के लिए नहीं पैदा हुआ हूं। जुन्नू पैदा हुआ खौण वास्ते। जुन्नू खाने के लिए पैदा हुआ है, तो वो खाएगा। वो बहेगा नहीं, वो क्या करेगा? खाएगा। हालांकि खाने से उसे कुछ मिलना नहीं है, क्योंकि वो जिसको खा रहा है वो पानी प्यासा होके भागा है किसकी ओर? पानी की ओर। पानी पानी को पिएगा तो क्या प्यास मिट जानी है? प्यास तो ये जानने से मिटेगी कि पगले तू प्यासा हो ही नहीं सकता। पानी की प्यास पानी को पीने से नहीं मिटने वाली है। पानी की प्यास तो ये जानने से मिटेगी कि पागल तू पानी है, तू प्यासा हो ही नहीं सकता। तू स्वयं पानी है, तुझे प्यास कैसे लगाई? तू प्यासा हो ही नहीं सकता, प्यास ऐसे मिटनी है। मुझ में आ रही बात? तो क्या होती है वो स्थिति जिसकी बात आज यहां पर श्री कृष्ण कर रहे हैं? तो इसका जो काव्यात्मक अर्थ था, थोड़ा सा उस पर ध्यान दीजिए। प्रकृति की गति है, प्रकृति कर्म करती रहे, प्रकृति की गति है। प्रकृति का क्या काम है? गति करना। सत्य क्या है? उसका साक्षी है, वो गति को देख रहा है, गति को खाने नहीं जा रहा, वो गति को बस देख रहा है, बस हो गया। और अहंकार कहां गया? प्रकृति क्या कर रही है? तीन थे। मैं दूसरे अध्याय और पांचवें अध्याय में जो रिश्ता है आपको समझाना चाह रहा हूं। तीन थे। प्रकृति क्या कर रही है? गति कर रही है। सत्य क्या कर रहा है? साक्षी है। अहंकार क्या कर रहा है? वो भी बता दिया क्या कर रहा है। सब सौंप कर मैं सो गया, ये खेल खुद चलता रहे। ये गति कर रही है, ये साक्षी है। प्रकृति गति कर रही है, सत्य साक्षी है। अहंकार सौंप कर माने समर्पण करके सो गया है कि ये खेल है, ये चलता रहे, मुझे इसमें क्या लेना देना, मैं तो हूं ही नहीं, मैं तो फालतू ही बीच में खड़ा हो गया था। मैं फालतू ही बीच में खड़ा हो गया था, लेना एक ना देना दो। प्रकृति का क्या काम है? गति करना। सत्य क्या का काम है? अगति। सत्य का काम है अगति, अकर्ता, अगति, अचल, अटल। वो साक्षी है, वो गति का हिस्सा नहीं है। अहंकार ने क्या करा? उसने कहा भैया
ये अपना काम कर रही है, ये अपना काम कर रहे हैं, मेरा तो कोई काम ही नहीं है, मैं हट गया, सब सौंप कर मैं सो गया, खेल ये चलता रहे। समझ में आ रही बात ये? तो ये गजब विरोधाभास है। आध्यात्मिक व्यक्ति को आप ये भी कह सकते हैं कि वो प्रकृति से सर्वथा मुक्त है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, गलत नहीं कह दिया। क्या आध्यात्मिक व्यक्ति प्रकृति से मुक्त होता है? होता है। क्या वो प्रकृति से एक होता है? वो भी होता है। मुक्त किस अर्थ में होता है प्रकृति से? बोलिए। कि वो भोगने के लिए बंधा नहीं हुआ है। आप अपने घर से क्यों बंधे हुए हो? कि भोगना है, और क्या को बंधे हो? आप किसी भी ऐसी चीज से बंधे हुए हो जिसको भोगना नहीं है। तो मुक्ति कब है? जब भोगना नहीं है। क्यों नहीं भोगना है? क्योंकि दिख गया कि भोग के कुछ होना नहीं है। वो कैसे दिखता है? आत्मज्ञान से। स्वयं को जान लिया तो पता चल गया कि वो और मैं एक ही है। तो भोग के क्या मिलेगा? पानी को पानी पीने से प्यास मिटाने का कोई लाभ नहीं होने वाला। मुझे आ रही बात? आपसे कहा जाए आध्यात्मिक व्यक्ति प्रकृति से मुक्त होता है, क्या सही कहा गया? बिल्कुल सही कहा गया। किस अर्थ में सही कहा गया? कि उसे प्रकृति को भोगने की कोई लालसा नहीं है तो मुक्त है। जहां भोगने की लालसा हुई तहां बंधन आ जाता है। जहां भोगने की लालसा हुई तहां बंधन आ जाता है। आप बहुत परेशान हैं, आप पिक्चर देख रहे हैं बैठ के और दिमाग में चल रहा है गाड़ी का क्या होगा, गाड़ी का क्या होगा, पता नहीं लॉक करी थी कि नहीं करी थी, गाड़ी का क्या होगा। वहां पार्किंग में 300 गाड़ियां खड़ी हैं, आपको एक ही गाड़ी क्यों याद आ रही है? क्योंकि आप सिर्फ उसी को भोग सकते हो तो आपको याद आ रही। जिसको आप भोगना चाहते हो तुरंत आप उससे बंध जाते हो, आपको पिक्चर नहीं दिखाई देगी। आप बैठे हो, आप बंधे हुए हो गाड़ी से, पता नहीं गाड़ी का क्या होगा, लॉक करी थी कि नहीं करी थी। 300 और गाड़ियां खड़ी हैं, उनकी क्यों नहीं परवाह है? क्योंकि उनको तुम भोग सकते ही नहीं। तुम जानते हो व्यवहारिक तल पर कोई संभावना नहीं है कि बाकी 299 गाड़ियां भोग पाओ। जिस गाड़ी को भोग सकते हो बंध गए उसके, देखो कैसा बंधक बने कि नहीं हो गए ना गुलाम, हो गए ना गुलाम। यही कोई थप्पड़ मार के बोलता पिक्चर नहीं देखनी है तो तुम कहते देखो ज्यादती हो रही है, और उस गाड़ी ने पिक्चर छुड़वा दी, अब ज्यादती नहीं दिखाई दे रही, हो गए ना गुलाम। जिसको भोगना है उससे बंध जाते हो। तो अगर कहा जाए कि आध्यात्मिक आदमी प्रकृति से मुक्त होता है तो क्या सही कहा? सही कहा। किस अर्थ में मुक्त होता है? कि उसे भोगना नहीं है। इसके बिल्कुल विपरीत अगर कहा जाए कि आध्यात्मिक आदमी प्रकृति से बिल्कुल एक होता है तो क्या सही कहा? अभी भी सही कहा। किस अर्थ में एक होता है? ज्ञान ने उसे दर्शा दिया है कि वो और मैं एक हैं। मेरी सारी भावनाएं, मेरे विचार, ये सब रेत हैं। रेत माने पदार्थ, मटेरियल, और कुछ नहीं। आपकी जान बचाने के लिए भी जो आपको यहां पर इंजेक्शन लगाया जाता है मिट्टी से ही निकलता है। कोई ऐसा रसायन, कोई केमिकल बता दीजिए जो जमीन से ना निकलता हो। आप कहोगे लैब में पैदा होता है, लैब में भी पैदा होता है तो भी उसका जो रॉ मटेरियल वो कहां से आ रहा है? जमीन से आ रहा है। तो जो आपकी जान भी बचाई जा रही है वो मिट्टी से ही बचाई जा रही है। तो आप हो कौन? आपकी जान भी मिट्टी है। आप में जो जान डाली जा रही है वो भी मिट्टी से आ रही है। आलू खा गए, आलू कहां से निकला? बिल्कुल एकदम ही मिट्टी के अंदर से खींच के निकाला। अगली सुबह तक आलू क्या बन गया है? आपकी नाक बन गया है। ये आपकी नाक कहां से आई? कौन कौन इतनी बड़ी नाक लेके गर्भ से पैदा हुआ था बताना? इसकी रही होगी, बहुत लंबी है। इतनी लंबी नाक होती तुम पैदा ही नहीं हो पाते। तो नाक आई कहां से इतनी बड़ी? और ये लंबा लंबा ये हाथ कहां से निकाल लिए? ये तो आलू है। ये हाथ थोड़ी, ये तो आलू है। आलू है, हवा है, पानी है, वही है, ये आलू ही तो है। देखो आलू अंदर गया और क्या बन गया? हाथ बन गया। गजब नहीं बात है? और फिर बोलने लग जाते हो मैं तो चैतन्य हूं। तुम चैतन्य नहीं हो, तुम आलू हो। वो आलू क्या है?
आलू मिट्टी है, तो तुम क्या हो? तो अगर कहा जाए कि मुक्त व्यक्ति प्रकृति से एक होता है तो क्या सही बोला? और अगर बोला जाए प्रकृति से बिल्कुल पराया होता है तो भी क्या सही बोला? आत्मा अपनी प्रकृति पराई, ध्यान दे और जान ले, क्या सही बोला? ये भी सही है। और ये बोल दिया जाए अगर सब सौंप कर मैं सो गया, खेल खुद चलता रहे, तो क्या सही बोला? ये भी सही है। किस अर्थ में है सही, दोनों बातें समझनी पड़ेंगी। नहीं समझोगे तो खोपड़ा खुजाते रह जाना, कुछ होगा नहीं, खोपड़ा भी मिट्टी है। डैंड्रफ झड़ेगी, वो भी मिट्टी है। स्पष्ट हो रही है बात ये? फिर क्या है आध्यात्मिक साधना? आध्यात्मिक साधना है उस अज्ञान को काटना जो आपको विशिष्टता का अनुभव कराती है। ये है। इसलिए इतना उपयोगी होता है शांत बैठकर निरुद्देश्य, अर्थहीन होकर के, प्रयोजनहीन होकर के, कामना मुक्त होकर के प्रकृति को बस निहारना। न अर्थ उसमें कोई खोज लेना, न अर्थ उस पर प्रक्षेपित कर देना, बस देखना, बस देखना। अपने आप बहुत सारे भ्रम टूटने लग जाते हैं अपने आप। ये जो लहरें आती हैं और तट पर टूट कर बिखर जाती हैं, हो नहीं सकता कि उसको आप देखो और अपनी जिंदगी उसमें ना दिखाई दे जाए। बस ये मत करना कि वहां बैठे ही हो किसी उद्देश्य से। मछुआरे हो तो सागर से कुछ नहीं सीख पाओगे। मछुआरे के लिए सागर का अर्थ बस पेट चलाने की रोटी है, और रोटी भी है मछली। किसान हो तो धान से कुछ नहीं सीख पाओगे। किसान के लिए धान का अर्थ बस रोटी है। सेठ हो तो रुपए से कुछ नहीं सीख पाओगे। और पंडित जी बनने चले हो तो गीता से कुछ नहीं सीख पाओगे, क्योंकि पंडित जी के लिए भी गीता का अर्थ रोटी है। नहीं तो प्रकृति ही सब सिखा देती है। थोड़ा सा अपनी अर्थ की खुजली को संयत करके देखो तो सब स्पष्ट है बिल्कुल। हमारे इतने खरगोश पिछले 5 साल में जाने कितने गुजर गए, बहुत उनकी जिंदगी होती नहीं। जो बहुत जिया वो 8-9 साल। कई तो एकदम छोटे ऐसे बच्चे थे, वो चले गए। इनमें से बहुत सारे हैं जो वहीं अंदर ही दफन है। और जहां वो दफन है वहां अब पेड़ पौधे खड़े हो गए हैं। एक को मैं देख रहा था, अब ये कुछ है नहीं, ये मैं ही अर्थ आरोपित कर रहा हूं। तो एक ऐसे ही मैं पौधे को देख रहा था और उसकी ऐसी लंबी पत्ती और ऊपर ऐसे पत्ती का सिरा, मैंने कहा खरगोश के कान जैसी है। और उसके ठीक नीचे कम से कम 2 खरगोश दबे हुए हैं। कैसे नहीं सीखोगे? देखने की बात है, देखते जाओ सब। मैंने कहीं पर पढ़ा कि जमीन बड़ी जबरदस्त चीज होती है। कैसे? बोले कोई जमीन ऐसी नहीं है जो 80-90 साल से ज्यादा एक मालिक को बर्दाश्त करती हो।
बोले जमीन सब मालिकों की मालिक होती है और जमीन हर 80 साल में अपना मालिक बदलती रहती है, जमीन कहीं नहीं जाती, जमीन मालिकों को बर्खास्त कर देती है, नाउ यू आर फायर्ड। कितनी गजब बात है। अहंकार ना हो तो अपनी ओर से देखने की जगह जमीन की ओर से भी देख सकते हो। अपनी ओर से देखते हो तो कहते हो मैं जमीन का मालिक, जमीन की ओर से देखो तो जमीन कहती है हम तो हमेशा से थे, तुमको कुछ दिन के लिए अपॉइंट किया था। मैं कब से हूं? 4.5 बिलियन साल से हूं। मैं 4.5 बिलियन साल से हूं, तुम आए थे 50 साल के लिए, तुम कहीं पे जाके कागज पे लिखवा लाई कि मैं इस जमीन का मालिक हूं। तुम हो कौन? तुम्हें 50 साल के लिए मैंने लीज पे रखा था, 50 साल के बाद तुम्हें फायर कर दिया मैंने। बोले दुनिया की कोई जमीन नहीं है जिसने 80-90 साल से ज्यादा एक मालिक बर्दाश्त करा हो। और आगे भी लिखा था कि बहुत सारी जमीनें तो ऐसी हैं जो 80-90 साल के बाद अपने मालिक को जमीन बना लेती हैं। मालिक ठीक उसी जमीन में पहुंच जाता है जो उसकी ही जमीन थी। हुमायूं का मकबरा और क्या है? कभी वो हुमायूं की जमीन थी, अब हुमायूं उस जमीन में है। अब समझ में आ रहा है साहब ने क्यों गाया था? क्या जो दूर ढूंढे मन में। कौन सुनाएगा? एक दिन ऐसा आएगा। क्या कर रहे हो यार? ठीक से गाओ, बताओ। हम्म। तू क्या रोंदे मो, इतना हिंट दे रहा हूं, बोलो बोलो। माटी का एक कुम्हार। माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रौंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तोए। ये भगवत गीता का 5वां अध्याय है। ये बच्चों को कक्षा 5 में पढ़ाया जाने वाला भगत कबीर का दोहा नहीं हो सकता। ये हमारी शिक्षा व्यवस्था ने करा है कि कक्षा 5 में हिंदी की टीचर उनको पढ़ाती हैं, लो बच्चों कबीरदास का दोहा पढ़ो। माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रौंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तोए। हो गया। ये बहुत गहरी बात है। बस संतों में संत हैं तो उन्होंने इतनी सरलता से बोल दी है कि हमको लगता है कि ऐसे ही कुछ साधारण बात होगी, सरल शब्दों में बोली है तो बात भी ऐसे ही होगी, साधारण औसत दर्जे की। माटी और कुम्हार अभिन्न है। वो मिट्टी ही कभी कुम्हार बन जाती है, कभी कुम्हार ही मिट्टी बन जाता है। घट ही घटकार है, अहंकार ही संसार है। सब एक है। एक ही है जो अपने आप को दो फाड़ करके एक को ये झांसा दे देता है कि तू दूसरे से अलग है। जैसे कि तुम अपने इस हाथ को हिप्नोटाइज करके बोलो कि बेटा तुझमें अधूरापन है और इसको पा ले तो पूरा हो जाएगा, ये पगला गया है। कुछ इसको भांग वांग तुमने खूब खिला दी है और इसको ही बता दिया जो दूसरा वाला है इसको पा ले तो कुछ हो जाएगा, और इसको बोल दिया है कि तू पकड़ में आना नहीं आसानी से, इसको पकड़ने के लगे हुए हैं। ज्ञान का मतलब है ये जान गया कि मुझ में और इसमें कोई अंतर नहीं है। तो मैं क्या करूंगा? मैं सो गया, मैं लटक गया। अब प्रकृति के बहाव में जो होना है होगा। कम से कम ये मूर्खता तो अब नहीं चलेगी कि मैं जा करके इसको लूटने की और भोगने की कोशिश में लगा हुआ हूं। समझ में आ रही बात है? अहंकार है तो प्रकृति भोग्या है। अब द्वैत हो गया। अहंकार नहीं है तो प्रकृति ही ब्रह्म है। किसी और लोक में नहीं जाना है, यही रहा ब्रह्म, यही सत्य है, यही परम सत्य है। जिनको भी तुम कहते हो अपना परमात्मा परमेश्वर, वो यही है, ये रहे, ये सामने है। तुम्हारी आंखें साफ हो बस, तो अहंकार ना हो तो यही है सत्य, यही परम सत्य है। इसके अलावा कोई कहीं सत्य नहीं है। किसी और लोक में नहीं जाओगे, खासकर मरने के बाद। मरने का क्या मतलब है? अभी कौन सा जी रहे हो?
अभी भी रेत हो, मर के भी रेत हो जाओगे। तो मरना माने क्या? मरना माने कुछ नहीं। तो आध्यात्मिक जीवन एक साथ दोनों तरह का होता है, गहरा संघर्ष भी और जबरदस्त समर्पण भी। श्री कृष्ण एक साथ दोनों बात बोलते हैं, युद्धस्य भी बोलते हैं और ये भी बोलते हैं मामेकम शरणम व्रज। अरे आपकी शरण में ही आना है तो हम लड़े काहे को, आप ही लड़ भी लो। तुम लड़ो ताकि मेरी शरण में आ सको, बिना लड़े मेरी शरण में आए तो पाखंड है। ऐसे थोड़ी है कि जाकर के शत शत नमन कर लिया मैं भी शरण में आ गया हूं। पहले दिखाओ कितने घाव तुमने झेले हैं मेरे पास आने के लिए। पहले दिखाओ कि कितने प्रस्ताव तुमने ठुकराए हैं मेरा प्रेम पाने के लिए। बिना संघर्ष का समर्पण आत्म प्रवंचना है बस। हम तो बस तुम्हारे हैं। नहीं, हमारे होने से पहले ये बताओ कि कितनों को लात मारी है। बिना लात मारे तुम हमारे? बिना लात मारे कैसे तुम हमारे? समझ में आ रही बात? अभी हमें भरपूर मौका मिलेगा और समझने के लिए, क्योंकि आगे वाले भी सारे सारे श्लोक आपको यही बात समझाएंगे। जितेंद्रिय जहां लिखा है उसको कैसे पढ़ना है? वास्तव में जो श्लोक में शब्द आता है वो आता है वशी। वश माने किसको वश में करना है? अहंकार किसको वश में करेगा? स्वयं को। और उस वशीकरण का साधन क्या होगा? ज्ञान। किसको वश में करना होता है? खुद को। किसके माध्यम से? ज्ञान के माध्यम से। ज्ञान कहां से आता है? कोई बहुत जोर नहीं लगाना पड़ता। आत्म अवलोकन। आत्म अवलोकन। खुद को देखो और खुद जो देख रहे हो उसको देखो। अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को, अपने द्वारा प्रक्षेपित दृश्यों को, कामनाओं को, सबको देखो। देखो देखो, सुनो, निरपेक्ष होकर के। सब कर्मों को मन से त्याग देता है। और ये जो नव द्वार वाला पुर है माने देह, इससे न वो कुछ करता है और न वो कुछ करवाता है, आनंदित रहता है। देह जो करे सो करे। हमने कहा बॉडी ठीक है, आई एम द बॉडी ठीक नहीं है। देह कुछ कर रही है वो बाधा नहीं बनता। हाँ, देह को अहंकार कुछ करा रहा है तो फिर वो घोर संघर्ष करेगा। वो कहेगा नहीं नहीं नहीं, ये देह स्वयं नहीं कर रही है, ये अहंकार द्वारा करवाया जा रहा है, ये मैं नहीं होने दूंगा। मेरा काम कुछ करवाना नहीं है, मेरा काम मेरे द्वारा जो कुछ करवाया जा रहा है उसको रोकना है। नीति नीति, निषेध निरोध। मेरा काम ये नहीं है कि मैं तय करूं क्या होगा। मेरा काम ये है कि मेरे तय करने के अनुसार जो कुछ हो रहा है मैं उससे अपनी ऊर्जा वापस खींच लूं। जो गलत हो रहा है उसके खिलाफ घोर युद्ध। उसको एक बार रोक दिया, उसके बाद हम कहने नहीं आएंगे कि अब सही क्या होना चाहिए। जो गलत हो रहा है जान ला देंगे, भिड़ जाएंगे, उसको रोक देंगे और फिर हट जाएंगे। तो हमने आज लिखा सब सौंप कर मैं सो गया। लेकिन सोने से पहले क्या करा है? घोर संघर्ष करा है। गलत को रोकने के लिए सारा संघर्ष होगा हमारा। सही क्या है वो स्वयं होगा, यही श्रद्धा है। जो सही है वो स्वयं हो जाएगा, गलत को रोकना मेरा काम है। सही क्या है ये निर्धारित करना, तय करना, योजना बनाना, ये मेरा काम नहीं है। सही को मैं होने देता हूं।
सही को होने दिया जाता है, नॉन रेजिस्टेंस, अविरोध। गलत को रोका जाता है। क्यों रोका जाता है? क्योंकि गलत हम ही ने शुरू करा है। जो हमने शुरू करा है वो हमारी ही ऊर्जा से चल रहा है, तो उसको रोकेगा कौन? हम रोकेंगे। कैसे रोकेंगे? अपनी ऊर्जा रोक के। वो अपने आप तो चल भी नहीं रहा था ना, हम धक्का दे रहे थे, हम लगे हुए थे, इसलिए हो रहा था। हम अपनी उसको ऊर्जा रोक देंगे और रुक जाएगा। ये हमारा काम है। तो क्या मुक्त पुरुष के जीवन में जबरदस्त गति होती? हाँ, होती है, पर अहंकार द्वारा संचालित नहीं होती है। किसके द्वारा संचालित होती है फिर? वो प्रकृति द्वारा। क्या वो संघर्ष करता है? बिल्कुल करता है। कामनाएं पूरी करने के लिए नहीं करता है। जो उसे कामना में ढकेल रहे होते हैं उनके खिलाफ करता है। समझ में आ रही? सूक्ष्म बात है, समझ के रखिएगा। बताइए।